नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल ग्लोबल आउटलुक। आज हम बात करेंगे भारत के डिजिटल पेमेंट के बारे में। इंडिया एक ऐसा देश है जहां पे डिजिटल पेमेंट के साथ साथ फिनटेक इंडस्ट्री भी तेजी से ग्रो कर रहा है और ये ग्रोथ मेनली डिजिटल पेमेंट के एडवांसमेंट की वजह से हो रही है। तो थोड़ा डिटेल में बात करेंगे इस बारे में आज हम लोग, लेकिन उससे पहले चैनल पे आए हैं तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर ओन चैनल ग्लोबल आउटलुक। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जो कि फोन पे और बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप ने मिलकर बनाया है। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का डिजिटल पेमेंट मार्केट 3 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन तक बढ़ सकती है 2026 तक। 2015 में भारत सरकार डिजिटल पेमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को फेसलेस, पेपरलेस, कैशलेस बनाने का ऑब्जेक्टिव। इसके साथ डिजिटल पेमेंट को प्रमोट किया जा रहा है ताकि हर नागरिक को अफोर्डेबल, कन्वीनियंट और सिक्योर डिजिटल पेमेंट फैसिलिटी मिल सके। ये इनोवेटिव रिफॉर्म और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ ग्रोथ और भी तेजी से बढ़ रहा है। जब हम डिजिटल पेमेंट के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले यूपीआई आता है, भारत का पेमेंट गेटवे। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने 2016 में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई लॉन्च किया था, जिसमें इंटरबैंक, पीयर टू पीयर और पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन मोबाइल डिवाइस से इंस्टेंटली हो सकता है। सिर्फ 6 साल के स्पैन में कैश बेस्ड इकोनॉमी वाले भारत ने रियल टाइम डिजिटल पेमेंट में दुनिया में लीड किया है और ऑलमोस्ट 40% ग्लोबल ट्रांजैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान यूपीआई के मास एडॉप्शन ने एक्सपर्ट को भी एनएस कर दिया, क्योंकि ये अर्बन एरियाज से लेकर रूरल एरियाज तक एक्सटेंड हो गया है। यूपीआई के सक्सेस के साथ साथ इसका एक्सेप्टेंस और अट्रैक्टिवनेस भी बढ़ते जा रहा है। रिसेंटली इंडिया और सिंगापुर ने क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च किया है, जिसमें यूपीआई और पे नाउ, जो कि सिंगापुर की पेमेंट गेटवे है, के बीच लो कॉस्ट और फास्टर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन हो सकता है। ये इनिशिएटिव G20 फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रायोरिटीज के साथ क्लोजली अलाइंड है और इसने लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में भी इंटरेस्ट ग्रो किया है। जनधन, आधार, मोबाइल ट्रिनिटी के आने से फाइनेंशियल इंक्लूजन भारत में हमेशा के लिए बढ़ गया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के जरिए अनबैंक लोगों को बैंक अकाउंट प्रोवाइड करने का एम है और आधार यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, जिसमें इंडिविजुअल और बेनिफिशियरीज के बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वेरीफाई किया जा सकता है। ये तो प्रोग्राम क्लोजली लिंक्ड है मोबाइल के साथ, इनके सक्सेस के नंबर एविडेंट है। जनधन योजना इनिशिएटिव ने 460 मिलियन बैंक अकाउंट ओपन किया है और ऑलमोस्ट 99% भारतीय पॉपुलेशन के पास आधार नंबर है। फिनटेक स्पेस में ग्लोबल लीडर होने के बाद भी भारत ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सर्विस को डिस्टर्ब कर नहीं रहा है। इसका सबूत है इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के अनाउंसमेंट में, जिसमें उन्होंने डिजिटल रूपी को सेंट्रल बैंक के थ्रू सिस्टमेटिकली इंट्रोड्यूस करने की बात यूनियन बजट 2022-23 में की है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में डिजिटल रूपी के कॉन्सेप्ट नोट को हाईलाइट किया है। इस नोट में डिजिटल रूपी के पोटेंशियल, डिजाइन, चॉइस और इम्प्लीकेशन बताया गया है। दिसंबर 2022 में आरबीआई ने रिटेल डिजिटल रूपी के पहले पायलट लॉन्च किया है, जिसमें डिजिटल रूपी का क्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल यूज टेस्ट किया जाएगा। फास्टैग का उपयोग करके टोल कलेक्शन के लिए डिजिटल पेमेंट काफी पॉपुलर हो रहे हैं। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम अब तक कम से कम 429 टोल प्लाजा पर लाइव है और अब तक 36 मिलियन फास्टैग इशू हो चुके हैं। भारत बिल पेमेंट सिस्टम यूटिलिटी बिल के ऑनलाइन ऑन ग्राउंड पेमेंट सर्विस प्रोवाइड करता है। ये इलेक्ट्रिसिटी, गैस और वाटर जैसे बिल के लिए पेमेंट करना अलाउ करता है। पीडब्ल्यूसी के रिपोर्ट के मुताबिक 2025-26 तक बिलर कैटेगरी के एस्टिमेटेड वैल्यू 14.5 बिलियन तक पहुंच सकती है और जो एग्जिस्टिंग कैटेगरी स्टील ट्रांजैक्शन वैल्यू का मेजॉरिटी अकाउंट करेगी, इसकी एस्टिमेट 27 बिलियन है।
लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ सकती है, वो है इंटरनेट कनेक्टिविटी। इंटरनेट कनेक्टिविटी के कमी की वजह से इन पेमेंट सोल्यूशन की ग्रोथ में जियोग्राफिकल बैरियर आ सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए फिनटेक कंपनीज ऑफलाइन पेमेंट के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर कर रहा है। एचडीएफसी बैंक जैसे प्राइवेट सेक्टर लेंडर ऑफलाइन मोड में डिजिटल पेमेंट को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा है आरबीआई के रेगुलेटरी सैंडबॉक्स प्रोग्राम के तहत। अगर ये सक्सेसफुली हुआ तो ये डिजिटल पेमेंट के लैंडस्केप को बहुत ज्यादा चेंज कर सकता है और इंटरनेट कनेक्टिविटी से दूर इलाकों में फाइनेंशियल इंक्लूजन को एस्केलेट कर सकता है। ये तो था इंडिया का डिजिटल पेमेंट की स्टोरी, रेदर सक्सेस स्टोरी। आप मुझे अपना थॉट्स शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे।